नमस्कार। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। असल में ये एक जासूसी का काम है। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि इतिहासकार अतीत के सुराग कैसे ढूंढते हैं और ये कैसे तय करते हैं कि हजारों साल पहले असल में क्या हुआ था। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी की सबसे पुरानी याद क्या है? शायद 5 साल की उम्र की, या हो सकता है 4 साल की। तो जो भी वो याद है वो हमारे अतीत का एक सबूत है ना? असल में हमारी याददाश्त एक स्रोत है और हमारी जिंदगी एक टाइमलाइन। देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी कहानी के इतिहासकार हैं। तो चलिए पहले खंड में इतिहास को अपनी ही कहानी से समझना शुरू करते हैं, अपने अनुभवों और परिवार से सुनी कहानियों से। तो फिर इतिहास है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये गुजरे हुए समय में इंसानों की कहानी का अध्ययन है। तो चलिए अब इस पर्सनल हिस्ट्री से जरा बड़े कैनवस पर चलते हैं। अब अपनी जिंदगी की छोटी सी टाइमलाइन से निकलकर एक बहुत गहरे और लंबे समय में गोता लगाते हैं। आइए पृथ्वी और पूरी इंसानियत के विशाल इतिहास को समझते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार इतने लंबे समय को नापते कैसे हैं। हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। जरा सोचिए कितना लंबा समय है ये। इस नंबर की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। और इसके मुकाबले हम यानी होमो सेपियंस इस ग्रह पर सिर्फ लगभग 3 लाख साल से हैं। 4.5 अरब साल के सामने 3 लाख साल। और ये टाइमलाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में इंसानों की कहानी कितनी छोटी है, बस एक छोटी सी लकीर जैसी, बिल्कुल आखिर में। अच्छा, तो तारीखों को लेकर भी एक बदलाव आया है। पहले हम बीसी और एडी इस्तेमाल करते थे, है ना? अब दुनिया भर में बीसीई और सीई का इस्तेमाल होता है। सीई यानी कॉमन एरा और बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। ये तरीका ज़्यादा न्यूट्रल और ग्लोबल माना जाता है। समय को गिनने में एक बड़ा ही दिलचस्प पेंच है। वो ये कि हमारे कैलेंडर में कोई 0 ईयर यानी 0 वर्ष नहीं होता। मतलब एक बीसीई के ठीक बाद एक सीई आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बीसीई और 2 सीई के बीच असल में 4 नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल का ही फासला है। और हाँ, इतिहास के लंबे दौर को समझने के लिए हम कुछ खास शब्द इस्तेमाल करते हैं। दशक मतलब 10 साल, सदी यानी 100 साल, और सहस्राब्दी यानी 1000 साल। जैसे हम अभी 21वीं सदी और तीसरी सहस्राब्दी में जी रहे हैं। तो अतीत की इस बड़ी सी पहेली को कौन सुलझाता है? मिलिए उन विशेषज्ञों की टीम से जो किसी जासूस की तरह ही काम करते हैं। इस टीम में सबसे पहले आते हैं भूविज्ञानी, जो जमीन और चट्टानों को पढ़ते हैं। फिर हैं जीवाश्म विज्ञानी, जो हजारों लाखों साल पुराने फॉसिल्स की पड़ताल करते हैं। इनके बाद आते हैं मानव विज्ञानी, जो पुरानी संस्कृतियों और समाजों को समझते हैं। और आखिर में पुरातत्वविद, जो जमीन के नीचे दबे सबूतों को खोद कर बाहर निकालते हैं। और इन सारे जासूसों के काम को, इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनाने का काम कौन करता है? वो हैं इतिहासकार। वे ही इन सारी खोजों को एक साथ पिरोते हैं। तो चलिए अब जरा उन सुरागों पर नजर डालते हैं जिनका ये जासूस विश्लेषण करते हैं, यानी वो सबूत जो अतीत अपने पीछे छोड़ गया है। तो ये जो सबूत होते हैं ना, ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जो जमीन की खुदाई से मिलती हैं, और दूसरे साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई चीजें। पुरातात्विक स्रोतों में वो सारी चीजें आती हैं जो हमें खुदाई में मिलती हैं, जैसे कि पुराने औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सिक्के, बड़ी बड़ी इमारतें और स्मारक, यहां तक कि इंसानों, जानवरों और पौधों के बचे हुए अवशेष भी। और दूसरी तरफ हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई चीजें। इसमें हाथ से लिखी पांडुलिपियां हो सकती हैं, राजा महाराजाओं के दरबार में लिखे गए ऐतिहासिक वृत्तांत हो सकते हैं, कविताएं, नाटक, या फिर किसी यात्री ने जो कुछ देखा उसका ब्यौरा। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे सुराग आ गए, पुरातात्विक भी और साहित्यिक भी। लेकिन इन बिखरे हुए टुकड़ों से एक पूरी कहानी बनती कैसे है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इस पहेली को जोड़ते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है। इतिहासकार अलग अलग स्रोतों को एक दूसरे से मिलाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। कभी कभी तो सारे सबूत एक ही कहानी बताते हैं, लेकिन कई बार वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग बात कहते हैं, और यहां से असली जासूसी का काम शुरू होता है।
और इसी बात को E.H. कार ने बहुत खूबसूरती से कहा है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक कभी न खत्म होने वाला संवाद है। मतलब ये कोई बंद किताब नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाती है कि अगर इस बातचीत में शामिल होने का मौका मिले तो कोई अतीत से क्या सवाल पूछेगा। सोचिएगा जरूर।